कभी कभी इंसान जागता तो है, लेकिन सिर्फ आंखों से। उसका दिल, उसका दिमाग और उसका सपना सब अभी भी सो रहे होते हैं। और यही सबसे खतरनाक नींद होती है। सुबह का अलार्म बजता है, बिस्तर से उठने से पहले हाथ मोबाइल तक जाता है। नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टोरीज, रील्स, उंगली चलती रहती है, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। 5 मिनट के नाम पर शुरू हुआ स्क्रॉलिंग का सिलसिला आधे घंटे, फिर 1 घंटा और फिर पूरा दिन जैसे किसी ने चुरा लिया हो। कभी आपने सोचा है कि आप आखिरी बार कब सुबह उठकर सीधे अपनी किताब खोली थी, या बिना मोबाइल देखे सिर्फ आसमान को देखा था? नहीं ना, क्योंकि अब हमारी दुनिया 6 इंच की स्क्रीन में सिमट गई है। जिस उम्र में दिमाग सबसे तेज होता है, जहां सपने, सोच और साहस अपने चरम पर होने चाहिए, वहीं एक बच्चा अपने बेड पर लेटा हुआ रील्स पर हंस रहा है। उसे पता भी नहीं कि वो क्या खो रहा है। वो जो कल तक कहता था, मैं बड़ा होकर कुछ अलग करूंगा, वो अब हर दिन दूसरों की जिंदगी देखने में खुद की बर्बाद कर रहा है। मोबाइल बुरा नहीं है, बुरा वो एहसास है जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि बस 5 मिनट और। लेकिन वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते। सपने एक दिन में नहीं मरते, वो धीरे धीरे मरते हैं। हर उस दिन जब आप कहते हैं, आज मूड नहीं है, कल से पढ़ लूंगा। हर उस रात जब आप सोचते हैं, अब तो देर हो गई, कल सुबह वो जल्दी उठूंगा। हर उस पल जब आप किसी की पोस्ट देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। ये सब छोटे छोटे निर्णय ही एक दिन आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, आप एक्टिव हैं, ऑनलाइन हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, पर अंदर से आप धीरे धीरे खोखले हो रहे हैं। हर दिन की शुरुआत स्क्रॉल से होती है और खत्म भी उसी स्क्रॉल पर होती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपका दिमाग कुछ सोच नहीं रहा होता, वो सिर्फ देख रहा होता है, बिना सोच, बिना फिल्टर। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान देखना तो सीख जाता है, लेकिन सोचना भूल जाता है। आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन दरअसल आप नम हो चुके हैं। आपने महसूस करना बंद कर दिया है। आपको अब फर्क नहीं पड़ता कि सपने अधूरे रह गए, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन ने इतना घेर लिया है कि अब आपको दर्द भी नहीं होता। दर्द भी जब आदत बन जाए तो इंसान उसे महसूस करना छोड़ देता है। आज एक बच्चा बैठा है, स्कूल ड्रेस में, पढ़ना है, तैयारी करनी है, लेकिन सामने रखा मोबाइल कहता है, बस थोड़ी देर के लिए। वो देर थोड़ी नहीं रहती, 3 घंटे बीत जाते हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है, किताब वहीं की वहीं पड़ी रहती है, लेकिन दिमाग गिल्ट में डूब जाता है। और यही कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस लड़के की कहानी है, हर उस लड़की की भी, जो कुछ बनना तो चाहती है, पर डिस्ट्रैक्शन ने उन्हें बांध रखा है। आप में टैलेंट है, हिम्मत है, लेकिन आपने उस सोच का गला अपने ही हाथों से घोंट दिया है। आप चाहते हैं जिंदगी बदले, पर आप खुद बदलने को तैयार नहीं। सपनों को पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने भी कभी स्क्रॉल किया होगा, पर उन्होंने एक दिन खुद से कहा होगा, बस अब बहुत हुआ, अब खुद से मिलना है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अब आदत बन चुकी है। तो याद रखो, आदत बदली जा सकती है, लेकिन वक्त नहीं लौटता। आपके पास एक ही मौका है, और वो है आज। अगर आज भी आप कहते हैं, फिर कभी सोचूंगा, तो शायद एक दिन आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, और तब जो अफसोस होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज से शुरुआत करो, बड़ी नहीं, छोटी, लेकिन करो। सुबह उठो, 15 मिनट के लिए मोबाइल को हाथ मत लगाओ, सिर्फ बैठो और सोचो, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, और मैं किसे खो रहा हूं सिर्फ मोबाइल की वजह से। फिर एक पेज पढ़ो, एक छोटा सा प्लान बनाओ, और सबसे जरूरी, अपने उस पुराने वर्जन को याद करो जिसे तुमने कभी गर्व से देखा था। और अगर याद नहीं आ रहा है, तो एक पुराना सपना याद करो, वो सपना जो तुमने मां से कहा था, मैं बड़ा होकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। आज अगर आपने खुद को समय दिया, तो कल आप वही बन सकते हैं जिसके लिए कभी दिल धड़कता था।
और अगर नहीं तो बस जान लो, मोबाइल नहीं, आप खुद अपने सपनों के कातिल हो। अब भी समय है नींद से नहीं, जिंदगी से जागने का। बूस्ट प्लस हर बार यही कहेगा, बोलने से पहले शब्द मन में सोचो, लिखने से पहले विचार को तौलो और चलने से पहले रास्ते को परखो। अब स्क्रॉल मत करो, बस एक बार आंखें बंद करो और अपने उस वर्जन से मिलो जो अभी भी अंदर कहीं जिंदा है।